हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं कि जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं या आप जो हमें दवाइयाँ दे रहे हो आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की या फॉलिक एसिड की या जो प्रोटीन पाउडर दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या इन दवाइयों को लेना ज़रूरी होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो दवाइयाँ ये दी जाती है क्या इनको लेना ज़रूरी होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाएं इन दवाइयों को लेना पसंद नहीं करती हैं। उनको दवाइयों से उल्टी का मन होता है, नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। बहुत सी महिलाओं को जैसे आयरन की टैबलेट है उससे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की परेशानी होने लगती है। कैल्शियम की टैबलेट से बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि उनको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में बहुत सी महिलाएं इन दवाइयों को लेना पसंद नहीं करती हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान इन दवाइयों को लेना कोई कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप इनको नहीं लेना चाहती हैं तो आप इन्हें ना लें, लेकिन अगर आप इन दवाइयों को नहीं लेना चाहती हैं तो आपको अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ना तो कुछ खा पाती हैं, ना उनका खाना खाने का मन करता है। नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में जो पहले वो उनकी डाइट हुआ करती थी उसमें भी कमी आने लगती है, जिसकी वजह से महिला में वीकनेस आ जाती है। तो इस वीकनेस का इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए प्रेगनेंसी के दौरान टाइम टाइम पे कुछ इस तरह की मेडिसिन आपको दी जाती हैं जो कि आपकी इस कमी को पूरा करने में आपकी हेल्प करती हैं। लेकिन अगर किसी महिला को नोजिया वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आराम से खाना खा सकती हैं, अच्छी भूख उनको लगती है और अगर एक अच्छी बैलेंस डाइट वो ले लेती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन दवाइयों को लेने की, क्योंकि आप जो खाना खा रही हैं उससे जो भी आयरन की, फॉलिक एसिड है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप अच्छे से खाना खाती हैं, आपको नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देती है, हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में अगर इंक्लूड हैं तो आपको इन दवाइयों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप खाना पीना अच्छे से नहीं खाती हैं, या आपको भूख नहीं लगती है, या आपको उल्टियों की समस्या, जी मिचलाने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी होते हैं उनकी कमी आपके शरीर में पूरी नहीं हो पाती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए फिर आपको ये मेडिसिन्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये मेडिसिन ज़रूर लेनी है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं ये दवाइयाँ ना लूँ और ऐसे में कुछ ऐसे डाइट टिप्स आप दीजिए जिससे हमें ये दवाइयाँ ना लेना पड़े, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। आपकी डाइट में हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिल सके, उसके लिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां इंक्लूड करनी है। फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। अगर फ्रूट्स, हरी सब्जियां आप अच्छे से लेते हैं तो आपको हर तरह का विटामिन, मिनरल इनसे मिल जाएगा। दूसरा, आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप दालें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। रोज़ आपको 2 कटोरी दाल अपने डाइट में ज़रूर लेना है। आप दालों को चेंज कर करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं जिसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप अंडे ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा जो अंकुरित अनाज है उसको आप नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। विटामिन डी, कैल्शियम के लिए आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। आप हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, इनके अंदर भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि अमरूद में, या फिर जो नाशपाती आती है, पियर आती है, उसके
के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इन फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी हेल्दी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इससे आपको फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन सभी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जो कि आपको दवाइयों के फॉर्म में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान भूख नहीं लगती है, या आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, या आपको नॉजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में फिर इन मेडिसिन को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन की कमी को पूरा करती हैं। लेकिन अगर आप डाइट पे अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपको इन दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।